बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके ऊपर खाली अपने लोगों का नहीं और पूरे जैसा जहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन होता है, लोग अंदर आते हैं, इलीगल आ जाते हैं लोग, तो उसमें सारे देश के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि सरकार बहुत सारे मद में मदद करती है, गरीबों को मदद करती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो आदमी उसका हकदार नहीं है वो उसको भी हमें देना पड़ता है, और इसलिए जो हकदार है उसका हिस्सा कम हो जाता है। और बाकी भी, अब बाहर का आदमी आया, उसको आपके देश के प्रति ज़्यादा सम्मान ना प्रेम हो सकता है, तो वो जो कभी कभी अपन डिस्टर्बेंसेस देखते हैं अपने देश के अंदर, तो उसका भी कारण बन सकता है। तो इसलिए ये चाहते हैं, सरकार चाहती है कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए, किस क्षेत्र में ये लोग ज़्यादा है, और उसके ऊपर आप अगर कड़े कानून कैसे किए जा सकते हैं, इसका सजेशन भी हमको दीजिएगा। ऐसा है कि जो पावर्स दिए है कमेटी को, वो बाहर के एक्सपर्ट्स को भी हम लोग बुला सकते हैं, उनसे पेपर्स ले सकते हैं, उनका इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो कमेटी में एक्सपर्ट्स है ही अपने अपने डिपार्टमेंट के, और चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स है, आईएएस है, आईपीएस है, और टीचिंग लाइन के लोग हैं। तो ये सारी कमेटी में काफ़ी अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे साथ है। पर हमें ऐसी कोई आवश्यकता पड़ी कि नहीं और हमें जानकारी चाहिए, तो उस जानकारी के लिए हम बाहर के लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्टेट या फिर सेंट्रल के ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से हम जानकारी ले सकते हैं, उनसे कागजात ले सकते हैं। ये तो बहुत गंभीर है। तो अभी तो आप एक लिमिटेड देश के अपने एक लिमिटेड पोर्शन में उनका इमिग्रेशन का डेमोग्राफिक चेंज का फ़र्क देखते थे, उसका नुकसान देखते थे। अब अगर देश भर के अंदर ये सब चीज़ें होने लगी, तो जो हमारा लिमिटेड खर्चे हो रहे थे उनके ऊपर, वो तो पूरे देश भर में फैल जाएंगे। तो पहले जैसा अब ये रहा नहीं। पहले तो वो बॉर्डर सेक्शन थे अपने जो लगे हुए थे दूसरे देशों से, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता था और ये डेमोग्राफिक चेंजेस होते थे। अब अगर वो व्यक्ति शहरों में आने लगा, हमारे राजधानी दिल्ली तक जाने लगा, तो उसका इफ़ेक्ट तो होगा। नहीं, ऐसा दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। हमको मटेरियल ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा, और कुछ कुछ जगह जाना पड़ेगा, कुछ जगह जाना पड़ेगा। वो तो कमेटी में जब काम करते करते हमारे पास मटेरियल आने लगेगा, जानकारी आने लगे, तो वो फिर कमेटी तय करेगी कि वहाँ जाना चाहिए। नहीं, उसमें पावर होना चाहिए। इसी कोई व्यक्ति कैसा एक्ट करेगा इसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल रहता नहीं, मगर उसके मन में उस चीज़ की दहशत रहे तो संभावना ज़्यादा रहती कि वो करेगा नहीं। तो जो दंड है वो अगर आप 2 साल की सज़ा रख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उसके कड़े नियम हो जाएंगे, कड़े हो जाएंगे। अफसरों के ऊपर उसका होगा कि ये नियम आपको लागू होंगे और इसके अंदर आपको देखते रहना पड़ेगा, तो वो उसका पालन होना ज़्यादा संभव है। अपन अभी सुनते हैं, अखबारों में भी आता है, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब इसमें सफ़र कर रहे हैं। बाहर भी है मतलब, तो ग्लोबली तो है ही। अमेरिका में है अब अमेरिका में जो है, अभी जो ट्रम्प ने कार्रवाई शुरू की है, तो उससे दिखता है वहाँ भी है। तो एक ग्लोबल ग्लोबल है, दिस दिस अपीयर्स टू बी ग्लोबल फेनोमेना है।